आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुख्तसर से वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर मैं सूरह मुज़म्मिल के चंद ख़ास अमाल बताने जा रहा हूँ। उन लोगों के लिए भी जो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात को अदा करना चाहते हैं 13, 14, 15 शाबान को या शब बरात की रात में, और उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल में हैं, माली परेशानियों का शिकार हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात ने उनको घेर रखा है। वो तमाम लोग जो जादू, जिन्नात, आसेब, नेगेटिव एनर्जी की वजह से परेशान हो रहे हैं, या वो महसूस कर रहे हैं कि बार बार उनकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक दाखिल हो रहा है, और वो तमाम लोग जो दुश्मनों पर फतह और कामरानी चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो खुशियाँ और खुशहालियाँ चाहते हैं, फ़राग दस्ती चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी शब बरात की रात में आप कैसे सूरह मुज़म्मिल का अमल कर सकते हैं, उसकी तरतीब भी मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ देखिएगा और सुनिएगा ताकि सही तरीके से आप अमल कर पाएँ और बेपनाह फैज़ और फ़ायदा उठा पाएँ और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की बरकतों को अपने दामन में समेट सकें। सबसे पहले मैं अमल उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ज़कात को अदा करना चाहते हैं। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात को आप शब बरात की रात में भी अदा कर सकते हैं, जिसके मुख्तलिफ तरतीब बुज़ुर्गों ने बयान फरमाई है, जिनमें से चंद तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल को आप 117 मरतबा पढ़कर भी इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं, 81 टाइम्स पढ़कर भी इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं, 44 मरतबा पढ़कर भी इसकी ज़कात को अदा किया जा सकता है, और 66 मरतबा पढ़कर भी इसकी ज़कात को अदा किया जा सकता है, और इंतहाई मजबूरी की हालत में कोई प्रॉब्लम हो तो 33 मरतबा पढ़कर भी इसकी ज़कात अदा हो जाती है। सूरह मुज़म्मिल के अमल वो ख़ास अमल हैं जो ख़ास तौर पर अहले रूहानियत किया करते हैं, अहले सलूक किया करते हैं और अपने मुरीदीन को भी करवाते हैं। रूहानियत में उस इंसान का बहुत ऊंचा मुकाम होता है जो सूरह मुज़म्मिल को लाजमी पकड़ता है, यानी सूरह मुज़म्मिल को हमेशा अपने विर्द में रखता है, पढ़ता है, यानी सूरह मुज़म्मिल को हमेशा वो पढ़ता है या उसके ख़ास अमाल करता है। रूहानी दुनिया में भी उस इंसान को एक ख़ास अहमियत दी जाती है जो सूरह मुज़म्मिल को कसरत से पढ़ता है या उसके आमिल जो होता है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ईवल आई की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई इंसान है जो आप पर बार बार ब्लैक मैजिक करवा रहा है, दुश्मन हैं जो आप पर वार कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाए, खुशियाँ और खुशहालियाँ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएँ, गम आपकी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाए, उसके लिए आप शब बरात की रात में 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ने के बाद फिर अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, और फिर 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे। और जब आप 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लें तो उसके बाद 7 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ेंगे, और उसके बाद या बासितो या वहाबो या करीमो, या बासितो या वहाबो या करीमों को 111 मरतबा पढ़ेंगे। जब आप ये अमल कर रहे हों तो पानी की बोतल और एक तेल की शीशी को अपने सामने रख लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों पर दम कर लीजिएगा और ख़ुद पर भी दम कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इस पानी को आप पीना शुरू कर दीजिएगा। जब आप ये अमल कर रहे हो तो जो भी आपकी नीयत हो उसे अपने जहन में रखिएगा। अमल पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर करिएगा। इस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला कुशादगी भी पैदा होगी, नेगेटिव एनर्जी का भी ख़ात्मा होगा, रिस्क में भी खैर व बरकत होगी, और आपके कामों में जो रुकावटें हो रही हैं किसी भी वजह से वो दूर होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि उनकी रूहानी ताकत में इजाफ़ा हो, उनकी रूहानियत में इजाफ़ा हो, वो सूरह मुज़म्मिल का अमल भी कर सकते हैं। 13, 14, 15 शाबान को ये 3 दिनों में 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा जाएगा, और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद या नूरो या करीमो 313 मरतबा पढ़ने के बाद फिर मुराकिब हो जाएंगे आप, यानी कि मुराकबा करेंगे। 3 दिन तक इस अमल को मुसलसल करेंगे, और उसके बाद रोज़ाना 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर, और जो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम बताए हैं वो 7 मरतबा पढ़कर रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिटेशन करना शुरू कर दें। रोज़ मेडिटेशन की जाएगी, रोज़ मुराकबा किया जाएगा। इसको करने की बरकत से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूहानी परवाज़ में भी इजाफ़ा होगा, और रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा, और रूहानी ताकत में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये चंद मुख्तसर से अमल थे सूरह मुज़म्मिल के। वैसे सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार अमाल बुज़ुर्गों ने बताए हैं, अहले रूहानियत ने बताए हैं, अहले सलूक ने बताए हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ।
اور ज़िंदगी रही तो चंद ख़ास अमाल सूरह मुज़म्मिल के उसे भी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, यानी लोगों का रूहानी इलाज करते हैं, उन लोगों के लिए जो ज़कात को अदा करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उन लोगों के लिए जो सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला करना चाहते हैं किसी ख़ास तरीके से, खुसूसी तौर पर जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो आम लोगों में से हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल से छुटकारा चाहते हैं और ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मुख्तलिफ़ अमाल इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो हम ज़रूर अपलोड करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और उसका मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।